प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जैसे कि C++, जावा, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। यहाँ पर मैं आपको C++, जावा और जो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं MySQL डाटाबेस के लिए, और भी बहुत सारी होती हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उन सबको अपने इस यूट्यूब चैनल कोडिंग स्कूल में डिस्कस करूँगा। अभी रोड मैप ऑफ सी की हम बात कर लेते हैं। सी को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। इसी सीक्वेंस के अनुसार मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। इस प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और एग्जाम्पल के साथ मिलेगी, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, और इम्पोर्टेंट कोर्स हैं जो कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स में आते हैं, और मतलब और भी जितने भी इम्पोर्टेंट कोर्स हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, फीचर्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, सी लैंग्वेज को चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ आईडी चाहिए होती है, जैसे कि VS कोड। VS कोड भी एक आईडी है जिसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं सी लैंग्वेज का, या फिर और भी बहुत सारी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। तो हम VS कोड को अपने लैपटॉप में, PC में कैसे डालेंगे, उसके लिए क्या क्या हमको चेंजेस करने होंगे अपने कंप्यूटर में, क्या क्या, मतलब ये सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तीसरा फिर सिंटैक्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किस तरह से दिखता है, एक तरह से हर कोड में, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, ठीक है, ये थर्ड वीडियो में बात करेंगे। फोर्थ वीडियो में वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। फिफ्थ वीडियो में हम देखेंगे सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, जैसे कि printf और scanf फंक्शन का यूज करते हैं। सिक्स्थ वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटर्स इन सी, जैसे अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और भी हैं जो, उनका हम सिक्स्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, इफ एल्स, जिसमें डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ, एज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ये तीन होती हैं जिनको हम सेवंथ लेक्चर में देखेंगे। फिर हम स्विच केस का यूज करेंगे। फिर हम लूप्स का कंसेप्ट देखेंगे, जो कि फोर लूप, तीन तरह के लूप होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फिर हम ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। फिर फंक्शंस इन सी देखेंगे। सी में फंक्शन मतलब सी के अंदर फंक्शन, जिसमें फंक्शन तीन तरह से करते हैं हम, तीन तरह से नहीं, एक फंक्शन लिखते हैं तो उसमें तीन पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। पहला डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है। फंक्शन डेफिनेशन होती है कुछ ना कुछ, वो क्या होती है ये भी देखेंगे। फिर हमारे पास में फंक्शन कॉलिंग होती है, हमने फंक्शन बनाया उसको कॉल भी तो करेंगे, तो फंक्शन कॉलिंग भी होती है कुछ ना कुछ, ये तीन चीज़ें होती हैं। फिर फंक्शन के बाद टॉपिक आता है रिकर्जन, उसको देखेंगे। फिर रिकर्जन के बाद इंट्रोडक्शन इन एरे, एरे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर वर्किंग विद एरे, वर्किंग विद एरेज पढ़ेंगे। फिर एरे कैसे काम करता है, कैसे मेमोरी कंज्यूम करता है, और भी लूप के साथ कैसे वर्क करता है, बहुत सारी चीज़ें अपने 14 लेक्चर में देखेंगे। फिर देखेंगे 2D एरे। 2D एरे मतलब 2 डायमेंशन एरे बनाते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2D एरे में आता है। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को, इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे को, एंड एक्सेस कैसे करते हैं एरे को, ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस में देखेंगे। फिर आगे देखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन सी, स्ट्रिंग क्या होती है ये भी देखेंगे। फिर स्ट्रिंग में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं फंक्शंस, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग को ऐड करना, बहुत सारी इसके वो होते हैं प्रॉपर्टीज या फंक्शंस कह लें, जो हमारी सी लैंग्वेज में पहले से ही बने हुए हैं। उनकी मदद से हमारा स्ट्रिंग को लेंथ पता करना, स्ट्रिंग की
कॉपी करना, स्ट्रिंग को ऐड करना, ये या फिर स्ट्रिंग के लास्ट में कुछ वर्ड ऐड करना। तो पहले तो बहुत भाइयों को यही नहीं पता होगी स्ट्रिंग होती क्या है, तो ये सब हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में 7th पे आता है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉइंटर को पास कैसे कराते हैं फंक्शंस में, ये इम्पॉर्टेंट है। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपनी 18th वीडियो में। फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें मैलॉक, कैलॉक एंड फ्री एलॉक फंक्शन का यूज करते हैं, ये देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर इन सी, जो मैंने ऊपर 3rd वीडियो बनाई थी, वो स्ट्रक्चर, तो मतलब हमारी सी लैंग्वेज का कोड दिखता कैसा है, सिंटैक्स। लेकिन ये स्ट्रक्चर, जैसे फंक्शन एक टॉपिक है, लूप एक टॉपिक है, ऐसी स्ट्रक्चर इन सी भी एक टॉपिक है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में यूनियंस का डिस्कशन करेंगे, यूनियंस इन सी एंड इंट्रोडक्शन टू यूनियन एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। इनके बारे में बात करने के बाद में लास्ट वीडियो में बनाऊंगा फाइल हैंडलिंग इन सी। फिर और आप ऐसे मत सोचिए इन पे बिल्कुल सिर्फ थ्योरी नहीं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ कोड के लिए कोडिंग भी करेंगे, कोडिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।